अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल ज़ैनब हेल्थ एंड ब्यूटी में बहुत सा खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, सिंघाड़े का नाम तो आपने सुना होगा, शायद देखा और खाया भी होगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सेहत बख्श फ़ायदे बयान करने जा रही हूँ, जो कि अल्लाह ताला ने इस काले स्याह फल में रखे हैं। सेहत से मुतल्लिक और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, सिंघाड़े की काश्त कीचड़ या सुस्त रफ्तार पानी में की जाती है। आलू के पौधे की तरह सिंघाड़ा पौधों की जड़ों में उगता है। इसका रंग सब्ज होता है। सब्ज रंग की टहनियों पर पत्ते नहीं होते। ये टहनियाँ 5 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। ताज़ा सिंघाड़े का मिजाज सर्द और तर होता है, जबकि खुश्क सिंघाड़े का मिजाज खुश्क और सर्द होता है। ये सस्ता और आम मिलने वाला फल है, जो कि सर्दियों के मौसम में पाया जाता है। ताज़ा सिंघाड़ा मौसम के लिहाज से मिलता है, जबकि खुश्क किसी भी पंसारी की दुकान से हर मौसम में मिल जाता है। दोस्तों, सिंघाड़ा चूंकि कीचड़ और बहते पानियों में उगता है, लिहाजा इसमें जहरीले असरात भी मौजूद होते हैं, तो इसको धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। सिंघाड़ा कच्चा भी खाया जाता है, भूनकर भी और उबालकर भी। इसको भूनकर या उबालकर खाने से इसका जायका जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, ये बहुत मज़ेदार हो जाता है। सिंघाड़े को 6 से 7 मिनट तक उबालें। इससे ज़्यादा अगर आप उबालेंगे तो इसके ख़राब होने का अंदेशा बढ़ जाएगा। सिंघाड़ा सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक मतवाज़न ग़िज़ा है। अगर आप आधा कप सिंघाड़ा लें तो इसमें अगर आप डेली आधा कप सिंघाड़ा लें तो इसमें मंदरजा झैल अज्जा पाए जाते हैं। 0.1 ग्राम चर्बी यानी फ़ैट, 14.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 0.9 इसमें प्रोटीन पाई जाती हैं और 10% इसमें विटामिन B6 और B7 पाई जाती हैं। इसमें सिर्फ 6 कैलोरीज होती हैं। इसके अलावा 22% इसमें मिनरल और दूसरे अज्जा शामिल होते हैं। विटामिन ए, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर ये सरे फहरिस्त हैं। सिंघाड़े में पाए जाने वाली मादनियात दूध से ज़्यादा होती हैं। अब इसके जिस्मानी फ़ायदे, इसके बाद इससे तैयार होने वाले नुस्खे। सिंघाड़ा जो है वो भूख को बढ़ाता है। सिंघाड़ा मर्दाना और जनाना पोशीदा कमज़ोरियों को दूर करता है। ये दिल के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सिंघाड़ा दुबले पतले लोगों को मोटा करने में मदद देता है। ये हलक की खुश्की को भी दूर करता है। सिंघाड़ा गुर्दे की पथरियों को तोड़ने के लिए बहुत कारआमद है। सिंघाड़ा दिमाग की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये खून की रवानी को बेहतर बनाता है और खांसी को ख़त्म करने में बहुत मददगार है। दोस्तों, ये स्टमक और आंतों के ज़ख्मों को भी ठीक करता है। सिंघाड़ा खाने से दांत मजबूत होते हैं और इनमें चमक आती है। ज़च्चगी के बाद ख़वातीन अगर इसका आटा बनाकर खाएं तो ये उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। सिंघाड़ा पोशीदा अमराज का शिकार मर्द और ख़वातीन के लिए तोहफ़ा खुदाबंदी है। अगर लड़के और लड़कियां जिस्म को खोखला करने वाली रतूबतों से और रंग जर्द, जिस्म गर्म और हाथ पाँव जलने और दिमागी कमज़ोरी की शिकायत करते हैं तो उनको चाहिए कि रोज़ाना 5 से 7 सिंघाड़े उबले हुए सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन ग़िज़ा भी है और दवा भी। सिंघाड़ा गर्म तबीयत वाले नौजवान के गुर्दों के ऊपर चर्बी पैदा करता है, खून के जोश और दिल की गर्मी को दूर करता है। ये मसूड़ों से खून को रोकता है। जिन औरतों को पीरियड्स ज़्यादा आते हैं उनको चाहिए कि सिंघाड़े के आटे की रोटी चंद दिन इस्तेमाल करें। इस तरह इनकी यूट्रस ताकतवर होगी और खून गाढ़ा होगा। इनके पीरियड्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये लिकोरिया में भी बहुत मुफीद है।
جو لوگ پیشاب کی زیادتی کی شکایت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 2 تولہ تک اس کا آٹا پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں، پیشاب کی زیادتی رک جائے گی۔ ایک انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ سنگھاڑے کو سنگھاڑا کیوں کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو چھلکے سمیت دیکھیں تو اس کے 2 سینگ نظر آئیں گے۔ یہ سینگ کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے اس کو سنگھاڑا کہا جاتا ہے۔ ان تمام تر فوائد کے برعکس احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا انحصار کسی بھی فرد کے نظام ہضم پر ہوتا ہے۔ ایک صحت مند انسان روزانہ 10 سے 15 سنگھاڑے کھا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کھانے سے معدے میں گیس اور درد کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ وہ لوگ جو قبض کا شکار ہیں ان کو اس سے دور رہنے کی ہدایت کرتی ہوں۔ سنگھاڑا کھانے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے تک آپ پانی پینے سے گریز کریں۔ شوگر کے مریض اس کی تھوڑی مقدار استعمال کریں کیونکہ تازہ پھل میں نشاستہ اور کاربوہائیڈریٹ زیادہ پایا جاتا ہے۔ سنگھاڑا خریدتے وقت خیال رکھیں کہ اس پر جھوئیاں نہ ہوں اور یہ نرم اور پلپلا نہ ہو۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔